हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम संज्ञा को आगे बढ़ाएंगे। हमने संज्ञा क्या है ये पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है पढ़ा। अब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, हमने संज्ञा क्या है ये पढ़ा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने देखा। अच्छा, फिर उसके 3 भेद हमने देखे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी पिछले क्लास में पढ़ा। अब हम जातिवाचक संज्ञा देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है जातिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक किस तरह अलग है, इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों और स्थान आदि की पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, वस्तुओं मतलब चीज़ों, थिंग्स, प्राणियों मतलब जिनमें प्राण है, जैसे मनुष्य, जानवर हो गए, मछलियाँ हो गई, पक्षियाँ हो गई, फिर पेड़ पौधे हो गए। तो जिन चीज़ों में प्राण हैं, प्राणियों, और स्थान मतलब नेम ऑफ द प्लेस आदि की पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम उदाहरण देखते हैं। वस्तु: इलायची, नमक, चीनी, तेल, आटा, सब्ज़ी, लस्सी, दीवार, छत, प्लेट, दवात, कॉपी, गुलदस्ता, पर्दा, बल्ब, बटन, सुई आदि। ये सारे क्या हैं? ये सारे वस्तुओं के नाम हैं। तो ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। इलायची मसाले जाति का बोध कराती है। इलायची एक खास तरह का मसाला है, वो अपने मसाले जाति का बोध कराता है। नमक, चीनी, तेल, आटा, ये सभी एक जाति का बोध कराता है। नमक में यहाँ किसी ब्रांड का नमक नहीं कहा गया है, केवल नमक कहा गया है। चीनी में भी किसी ब्रांड की चीनी का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, केवल चीनी कहा गया है। उसी तरह तेल, आटा, सब्ज़ी, लस्सी, सब्ज़ी में नहीं कहा गया है कि कौन सी सब्ज़ी है कि नहीं, केवल सब्ज़ी कहा गया है। इसी तरह हर चीज़ का नाम जो यहाँ है वो पूरी जाति का बोध कराता है। प्राणी में देखिए, गिलहरी, बंदरिया, कुतिया, भालू, चींटी, मोर, तोता, सांप, नेवला, मछली, चिड़िया, स्त्री, पुरुष, बालिका, युवक आदि। तो इन चीज़ों में हमने क्या देखा, इन नामों में हमने पूरी जाति का नाम देखा। मतलब गिलहरी पूरी जाति का, किसी एक गिलहरी का नाम नहीं कहा गया है। बंदरिया पूरी जाति है बंदरिया। कुत्ता मतलब डॉग्स, तो यहाँ कुतिया मतलब फीमेल डॉग्स, ठीक है। भालू पूरी जाति का, चीता पूरी जाति का, मोर, तोता, सांप, नेवला, मछली, चिड़िया, स्त्री, पुरुष, बालिका, युवक, इसमें पूरी जाति के नाम हैं। मतलब पूरी जाति का बोध कराता है ये सारे नाम। किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष जाति का नहीं, क्या किसी विशेष प्राणी का नहीं, बल्कि उस प्राणी की पूरी जाति का बोध कराता है जो शब्द, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे देखते हैं, चलिए। स्थान ये भी पूरी जाति का ही बोध करा रहा है। मकान, बाजार, गिलहरी, मोहल्ला, पहाड़, गुफा, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, देश आदि।
तो ये सारे जो नाम हैं स्थान के, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। मकान मतलब हाउस, ना यहाँ मकान का कोई नाम है या ना कोई नंबर है, तो हाउस एज अ होल। बाज़ार, किसी बाज़ार का, किसी पर्टिकुलर बाज़ार का नाम नहीं कहा गया है, किसी पर्टिकुलर गली का नाम नहीं कहा गया है, या मोहल्ले का नाम नहीं कहा गया है। उसी तरह पहाड़ कहा गया है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पहाड़ का नाम नहीं कहा गया है। उसी तरह गुफा, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, देश आदि, ये सभी जो है, ये सभी किसी पर्टिकुलर जगह के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चों, हम अपने अगले क्लास में भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। आप जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा ये अच्छी तरह से पढ़ोगे। धन्यवाद।